हेलो, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज हम पीसीए फर्स्ट सेम के डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के टॉपिक बूलियन अलजेब्रा को देखेंगे। ये सेम टॉपिक जो बीएससी फाइनल ईयर के ओल्ड कोर्स के छात्र हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये टॉपिक उनके इसमें भी बहुत बार पूछता है। तो अब बूलियन अलजेब्रा जो है वो जॉर्ज बूल ने इन्वेंट किया था, और ये पहला ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्रिंसिपल का सेट है जो कि कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जैसे कि इसमें जो तरीके हैं वो हमारे कंप्यूटर साइंस में बहुत जगह उपयोग में आते हैं। तो 3 चीज़ें आपने अभी तक अपनी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कोर्स में पढ़ ली हैं। सबसे पहली जो है वो है सेट थ्योरी, ये आपने पढ़ा है। उसके बाद फिर आपने प्रोपोज़िशनल कैलकुलस भी पढ़ लिया है, प्रोपोज़िशनल कैलकुलस। और फिर अभी जो हम देख रहे हैं वो हमारा क्या है, बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, अब इन तीनों के बीच में जो पैरेलल्स हैं वो हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो यूनिवर्सल सेट होता है एक्स या यू से हम इसको दिखाते हैं इस तरीके से। प्रोपोज़िशनल में कैलकुलस में वो होता है टॉटोलॉजी, जो कि हर जगह ट्रू होती है। बूलियन अलजेब्रा में ये 1 की तरह दिखाया जाता है। ओके, फिर यहाँ पे जो एम्प्टी सेट होता है यहाँ पर वो होता है फैलेसी, जो कि हमेशा निगेटिव होती है, और इसको बूलियन अलजेब्रा में 0 दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर यूनियन होता है दो सेट्स का, ए यूनियन बी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं डिसजंक्शन, दो स्टेटमेंट का डिसजंक्शन करते हैं। यानी यहाँ पर क्या होते हैं सेट, और यहाँ पर क्या होते हैं स्टेटमेंट, और यहाँ पर होते हैं वेरिएबल्स या एलिमेंट्स। ओके, फिर इसी तरीके से जो इंटरसेक्शन होता है यहाँ पर क्या होता है कंजंक्शन, पी एन क्यू। यहाँ पर जो डिसजंक्शन है उसके लिए हम प्लस दिखाते हैं, यहाँ पर कंजंक्शन के लिए हम डॉट दिखाते हैं। फिर एक होता है हमारा क्या, कॉम्प्लीमेंट, ए सी। यहाँ पर हम किससे दिखाते हैं, निगेशन से दिखाते हैं उसको, और यहाँ पर हम डैश से दिखाएंगे। यानी किसी भी चीज़ का ए डैश लगा हुआ है तो वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ओके, फिर इसी तरीके से ये हो गया हमारा। अब इसी तरीके से जब हम आगे इसमें प्रोसेस में करेंगे, जैसे कि ए यूनियन बी क्या होता है, वैसे यहाँ पे ए प्लस बी होगा। जैसे मैं यहाँ पे ए यूनियन बी लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी लिखते हैं इसको। और ए इंटरसेक्शन बी यदि मैं लिख रहा हूँ तो इसको मैं लिखूँगा ए डॉट बी। अब ये देखिए कि ए यूनियन बी जो होता है क्या होता है, ये होता है दोनों सेट से बड़ा होता है, ग्रेटर देन ए एंड बी बोथ। और ये होता है लेस देन ए एंड बी बोथ। इसीलिए ए प्लस बी जो होता है वो मैक्स होता है ए और बी से, और जो ए डॉट बी है वो क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होती है। तो ये हमारा एक पैरेलल हो गया किस किस के बीच में, सेट थ्योरी, प्रोपोजिशनल कैलकुलस और बूलियन अलजेब्रा के बीच में ये हमारा पैरेलल हो गया। इसी बेसिस पे हमको आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें जब आप सीख लेते हैं तब अब हम आते हैं बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन पे। एक्चुअल डेफिनेशन जो है बूलियन अलजेब्रा की कैसे देते हैं। तो हमारे पास एक सेट है जिसको हम बोलते हैं बी से दिखाएंगे। फिर एक ऑपरेशन है प्लस और एक ऑपरेशन है डॉट। ये तीनों मिला के क्या बनाएंगे, एक बूलियन अलजेब्रा। ये बूलियन अलजेब्रा बनाएंगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। अब वो रूल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला रूल जो होता है वो होता है क्लोजर। क्लोजर मतलब क्या, यदि ए बी एलिमेंट हैं बी के, तो ए प्लस बी भी बी का एलिमेंट होगा, और ए डॉट बी भी किसका एलिमेंट होगा, बी का एलिमेंट होगा। नेक्स्ट फिर होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब ये है कि ए बी एलिमेंट है बी के, तो ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए के, और ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए के। नंबर 3, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किसका,
दोनों साइड से डॉट का प्लस के ऊपर, यानी यदि ए बी और सी एलिमेंट है बी के, तो ए प्लस बी डॉट सी ये बराबर होगा ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी के। फिर ए डॉट बी प्लस सी यदि है तो ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। चूँकि ये लेफ्ट राइट साइड से हो रहा है इसलिए राइट डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन, और ये लेफ़्ट से हो रहा है इसलिए क्या कहलाता है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये दो चीज़ें। फिर चौथा जो है वो है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है कि हमारे पास 0 और एक 1 किसके एलिमेंट है बी के, जिसके लिए a प्लस 0 किसके बराबर होता है a, 0 प्लस a, और इसी तरीके से a डॉट 1 ये भी a के बराबर होता है 1 डॉट a। नंबर 5 जो होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ यानी कि हर एक एलिमेंट a एलिमेंट b के लिए देयर एक्सिस्ट a डैश एलिमेंट ऑफ b, जिसके लिए a प्लस a डैश ये होगा 1 और a डॉट a डैश ये होगा 0। ठीक है। फिर इसी तरीके से एक छठवां भी किसी किसी के बुक में दिया रहता है कि 0 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है। ये जो पोस्टुलेट हैं ये पूरा मिलके क्या बनाते हैं, एक बूलियन अलजेब्रा। यानी आपको यदि कोई क्वेश्चन देता है कि शो दैट दिस सेट इज़ अ बूलियन अलजेब्रा, तो आपको ये सारे लॉ वहाँ पर करके दिखाने पड़ेंगे। ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं जल्दी से, क्योंकि हमारा मेन काम एग्जांपल का ही है। उसके बाद हम ये लेक्चर ख़त्म करेंगे। हमको दिखाना है कि if B is set of subsets, okay, and U is union and intersection and dash is complement of a set, then show that B union intersection and dash is a Boolean algebra। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं इसको, और हम करेंगे क्या कि हम जो जितने पोस्टुलेट हमने लिखे वो यहाँ पे प्रूफ करके दिखाएंगे। सबसे पहले क्लोजर। तो सिंस B is set of all possible subsets, hence any two sets B1 and B2 element of B, B1 union B2 is also in B and B1 intersection B2 is also in B। ये क्लोजर प्रूफ हो गया। मोस्टली ये जो सेट ऑफ सबसेट्स है इसको मोस्टली कॉमन भाषा में हम क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। ओके, सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज नोन एज पावर सेट। तो ये जो सेट ऑफ सबसेट्स है ये पावर सेट ही है। ओके, दूसरा फिर क्या देखना है हमको, कम्यूटेटिविटी। तो बट ऑब्वियस है, सिंस यूनियन एंड इंटरसेक्शन of sets is commutative, क्योंकि सेट क्या यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। यानी कि B1 इंटरसेक्शन B2 किसके बराबर होगा, B2 इंटरसेक्शन B1। इसी तरीके से B1 यूनियन B2 ये किसके बराबर होगा, B2 यूनियन B1, यानी कम्यूटेटिविटी भी प्रूफ हो गई। नंबर 3,
फिर क्या आता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए देखिए, मान लेते हैं B1 यूनियन B2 और इसका इंटरसेक्शन आप ले रहे हैं किससे, B3 से ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, B1 यूनियन, सॉरी यूनियन नहीं आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। इसको मैं बैक ले लेता हूँ, इंटरसेक्शन B3 यूनियन B2 इंटरसेक्शन B3, ये होता ही है भाई। साथ ही B1 इंटरसेक्शन B2 यूनियन B3, ये हो जाएगा B1 इंटरसेक्शन B2 यूनियन B1 इंटरसेक्शन B3, which is true from सेट थ्योरी। भाई सेट थ्योरी में हमने पढ़ा है ये बराबर होता है। नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी, तो मान लेते हैं कि हमारा एक यूनिवर्सल सेट है U, ठीक है, जिसके सारे सबसेट हैं, ये यूनिवर्सल सेट है। ये किसका एलिमेंट होगा, B का। इस तरीके से 5 भी, ये किसका, ये क्या है, एम्प्टी सेट, ये भी किसका एलिमेंट होगा, B का, क्योंकि ऑल पॉसिबल सबसेट्स हैं। तो किसी भी सेट A, यदि A के बजाय मैं B ले लेता हूँ, क्योंकि B हम लेके चल रहे हैं हर जगह, B1 इंटरसेक्शन U, ये किसके बराबर आएगा, B1, एंड B1 यूनियन 5, ये किसके बराबर आ जाएगा, B1। सो U एंड 5 आर आइडेंटिटी, ठीक है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, देखिए जो यूनिवर्सल सेट है वो 1 के बराबर होता है और जो 5 सेट है वो 0 के बराबर होता है, वही चीज़ हमने यहाँ पर दिखाई है। ओके, चलिए फिर नंबर 5 है हमारा क्या, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, ओके। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा निकालेंगे हम, एक लेंगे AC या BC ले लेता हूँ, क्योंकि B लेके चल रहे हैं हर जगह, हम B ही लेके चल रहे हैं। ये सर मैं ले लेता हूँ, इस तरीके से मिटाया मैंने। ओके, सो B1 यूनियन B1 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू U, एंड B1 intersection B1 complement is 5, where B1C is complement, that is U minus B1 in B, okay। और बट ऑब्वियस है कि 5 is not equals to U, hence B union intersection and complement is a बूलियन अलजेब्रा, ओके। मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। आपको इस वीडियो को फिर से देखिएगा, क्योंकि मेन इस चीज़ पे है कि ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़नी है, ताकि आप इसको अच्छे से परीक्षा में लिख सकें। हो सकता है डायरेक्ट डेफिनेशन लिखने आ जाए कि बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन बताइए, तो आपको यहाँ पर डेफिनेशन बननी चाहिए। इस वीडियो को एक बार और देखिए, और यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।